ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। छात्र आंदोलन का चेहरा बन रहे जनसुराज के संस्थापक नेता प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत से इनकार करने के बाद जेल भेज दिया गया। पीके जेल में भी अनशन करने की बात कहकर अंदर गए। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के आंदोलन को लीड कर रहे प्रशांत किशोर की पार्टी इसे बड़ा मौका भी मान और समझ रही है। जेल की राजनीति का लाभ पीके को कितना मिलता है, ये देखना होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना की गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई। इससे पहले पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस से एम्स ले गई थी। इस बीच पटना पुलिस ने धरना स्थल को खाली करा लिया। प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से जबरन हटाकर एम्बुलेंस से एम्स ले जाया गया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने अब अपनी राजनीति की धारा बता दी। पीके ने बेल लेने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि जेल में भी अनशन करने की बात कहकर राजनीति की दूसरी धारा मोड़ दी। एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी, जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूंगा। गिरफ्तारी के बाद पटना सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी है। जमानत की शर्त के तहत वे भविष्य में किसी धरना या प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने शर्त को मानने से इनकार कर दिया। पीके ने बेल लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब उन्हें जेल जाना होगा। ऐसा कंडीशन उसमें लगाया कि वो पुनः इस बात को दोबारा नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आंदोलन में दोबारा नहीं जाएंगे, बिना परमिशन के फिर धरना पर सत्याग्रह नहीं करेंगे। ये सब कंडीशन जो न्यायालय ने लगाया, तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूँगा इन शर्तों के अनुसार। मैं उसी स्थिति में, जिस स्थिति में 5 दिन से हूँ, मैं जेल में भी जाकर अनशन करूँगा। मुझे यह बेल नहीं चाहिए जिस पर इस तरह का कंडीशन लगाया है, और हमको हमारे आंदोलन को, छात्रों के आंदोलन को रोकने का एक प्रयास है जो कंडीशन बेल में लगाया गया है। तो क्या बेल रिफ्यूज कर दिया गया है? बेल कोर्ट दिया है, लेकिन बेल बॉन्ड हम लोग नहीं दिए हैं। पटना डीएम चंद्रशेखर ने पीके की गिरफ्तारी पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन पर रोक थी। इसकी जानकारी भी प्रशांत किशोर को दी गई थी। गांधी मैदान से कुल 43 लोगों को डिटेन किया गया है, जबकि 15 गाड़ियों को जब्त किया गया है। डीएम ने कहा कि अगर दोबारा यहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। पहले दिन ही हम लोगों ने नोटिस दे दिया था कि ये अवैध है, अनधिकृत स्थल पर है, और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने, तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं। पीके की गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीति का व्यवसायीकरण करने वाले इसी तरह से बेनकाब होंगे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पीके के धरना से छात्र अलग हो चुके हैं, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रशांत किशोर बच्चों को हड़का रहे थे, वह भी वीडियो सामने आया है। जो राजनीति का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, उन लोगों का
होता है क्या कि कहीं भी राजनीति का प्लेटफॉर्म खोजने लगते हैं। सरकार ने अपना काम किया है, कानून जो भी तोड़ेगा तो उसको कानून जो है अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि धक्का मुक्की की, थप्पड़ मारा वो चाहते ही हैं कि किसी तरह से मीडिया में जो है नाम उम छपे, तो नहीं हो कोई धक्का मारेगा तो अपने से वो धक्का मार के उसका फोटो खिंचवा लेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से कि जिन विषयों को उन्होंने कहा, बीपीएससी के बड़ी संख्या में जो भी हमारे छात्र हैं उन्होंने एग्जाम में शिरकत करके ये स्पष्ट मैसेज दिया कि वो ये जो पॉलिटिकल खेल खेला जाता था उससे वो पूरी तरह से उसको नकारा है और बीपीएससी के एग्जाम को वो जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया, मुझे लगता है कि ये सारी विषय का खेल खत्म हो गया। अब बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी थे सबको कहीं ना कहीं एग्जाम पर विश्वास हुआ, बीपीएससी के सिस्टम पर विश्वास हुआ। और कल तो प्रशांत किशोर भी ये बोलते हुए पाए गए कि बीपीएससी से मेरी लड़ाई नहीं है, तो फिर विषय किस बात का है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को हाईजैक किया गया। इस आंदोलन को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का समर्थन मिला, लेकिन छात्रों के मंच को हाईजैक करना कहीं से भी सही नहीं था। प्रशांत किशोर के बहाने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आंदोलन को भटकाने की साजिश की। सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा आंदोलन को भटकाया गया। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन था। छात्रों के आंदोलन की एक खूबी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट जरूर करें, लेकिन प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने की कोशिश न करें। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बात की, वहां गए, लेकिन विशुद्ध रूप से वो जो आंदोलन है उसके लिए सदन के अंदर और सड़क पर आप अतिरिक्त संघर्ष करिए, ना कि अब ये तो आपस का भी मामला है इन लोगों का, सब अपने ही हैं एक दूसरे के, क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल फिर उन्होंने कहा है कि 2 बार हमसे गलती हो गई है, अब इधर उधर नहीं करेंगे। पता ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे कि वो कह रहे हैं या बार बार एक गिल्ट कॉन्शियसनेस में, अपराध बोध से ग्रसित होकर के कुछ कह रहे हैं। जो भी हो, वो कह नहीं रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग उनको पपेट बनाने पे तुले। माफियाओं की जब भूमिका ठंड पड़ गई तो उस पूरे सत्याग्रह को भटकाने के लिए सत्ता संरक्षित एक किरदार की भूमिका खुल करके आ जाती है सामने, और इस पूरे ही इस सत्याग्रह को डाइवर्ट कर दिया जाता है और हिंसक बनाने की कोशिश की जाती है अपने समर्थकों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित है वहां पर जाने की, प्रदर्शन करने की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और लहूलुहान छात्र और छात्राएं, इस सबको बड़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। जेडीयू ने सबसे कड़ा हमला पीके पर बोला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पीके वैनिटी वैन वाले लोग हैं, कंपनी चलाने वाले लोग हैं। बीपीएससी में पारदर्शिता के कारण ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा टॉपर बन रहा है। के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए, तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है, क्योंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं। अब पीके ने बेल लेने से मना कर दिया। जेल में भी अनशन की बात कही है, यानी पीके अब चुनावी साल में उस मुद्दे को सुलगता हुआ रखना चाहते हैं। नई नई पार्टी है, छात्रों के आंदोलन को पीके ने अच्छे से भुनाया है। उन्हें लगता है कि चुनाव में इसका लाभ भी मिलेगा, मीडिया का टेंशन भी रहेगा और इससे जन स्वराज का भविष्य भी आगे बढ़ेगा।
लेकिन पीके की इस रणनीति ने विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष को भी राजनीति की धारा किस ओर और कैसे मोड़नी है, इस पर सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।